हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकंड पार्ट करवाने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में बेसिक जानकारी दी और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया। आज वाले पार्ट के अंदर मैं आपको एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि दो या दो से अधिक अपने को संख्याएं दे रखी हैं, उनका कॉमन फैक्टर क्या है, जो सभी में तीनों संख्याओं या चार संख्याएं जितना भी अपने को दे रखी हैं उनके अंदर कॉमन संख्याएं डिजिट कितने आ रहे हैं, वो उसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होता है कि दी गई संख्याओं के अंदर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। किसी भी संख्या का एचसीएफ होता है वो उन दी गई संख्याओं के अंदर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो एचसीएफ सबसे छोटी संख्या से कभी बड़ा नहीं होता, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई थी। तो एचसीएफ निकालने के 3-4 मेथड हैं, उसमें से मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा और तीनों की ही अपने को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तीनों मेथड एग्जाम के अंदर अपने को कौन सा लगाना है वो वहां डिपेंड करता है। प्रैक्टिस अपने को तीनों की होनी चाहिए। ये नहीं है कि अपन एक ही मेथड पे टिके रहे और एक मेथड पे अपने को नहीं टिकना है। इसके 3-4 जितने भी मेथड है मैं आपको सारे बताऊंगा कि एचसीएफ अपने कैसे निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के 3 मेथड हैं, जैसे पहला मेथड है गुणनखंड विधि और दूसरा मेथड है भाग विधि और तीसरा मेथड है अंतर विधि। अपने समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले मेथड होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि और तीसरा होता है अंतर विधि। जब अपने को कोई छोटी छोटी रकम दे दी, छोटी छोटी रकम 2-3 दे रखी है, तो उसका अपने को एचसीएफ निकालना है, तो अपने ज्यादातर गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। छोटी रकम के अंदर गुणनखंड विधि का इजी रहेगा। और बड़ी रकम दे दी, बड़ी बड़ी रकमें दे दी एग्जाम के अंदर, तो अपने इन दोनों में से एक लगाना है। ठीक है। गुणनखंड विधि के अंदर क्या होता है कि अपने को उनके फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर करो और जो फैक्टर कॉमन आ रहा है उसे आप एचसीएफ बना दो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अपने। जैसे अपने को दे रखा है 8, 16 और 18। इसका अपने को एचसीएफ निकालना है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, पहले 8 के गुणनखंड निकालते हैं, 2, 2 और 2। ठीक है। 16 के क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। 18 का क्या है, 2 इंटू में 3 इंटू में 3। अब आप इसके अंदर देखो, अपने गुणनखंड कर दिए, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। कॉमन देखो क्या है, 2 कॉमन है, तो सब में देख लो 2 कॉमन है। इसके अंदर 2 की पावर क्या है, जो मिनिमम पावर होती है वही उठानी होती है। इसमें 2 की पावर 4 और इसमें 2 की पावर 3। तो 2 की पावर इस गुणनखंड का, इस अभाज्य संख्या का पावर कितनी है, 1। इसको अपने उठा लेंगे। और 3 की क्या है, 0 है, यानी कि 3 की 0 यहां भी है, 3 की 0 यहां भी है। तो 3 की 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू में 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया इसका 2। तो ये तो है गुणनखंड मेथड। ये लगता है जैसे सिंपल कोई डिजिट दे दी, उसके अंदर अपने को निकालना है, तो स्पीड से अपने क्या करेंगे, गुणनखंड मेथड लगा देंगे। ठीक है। और भाग विधि और अंतर विधि, भाग विधि भी अपने देखेंगे, अंतर विधि भी देखेंगे। अंतर विधि का मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा। एग्जाम के अंदर किस प्रकार अपने को अंतर विधि लगानी है, भाग विधि लगानी है, इसका मैं आपको एक शानदार मेथड बताऊंगा। शानदार मेथड, इसका एक पॉइंट है,
वो मैं आपको डिस्कस करूंगा अंतर्विधि के अंदर। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, उस क्वेश्चन के माध्यम से अपने इन तीनों मेथड को समझेंगे। आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन के माध्यम से अपन HCF निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गुणनखंड मेथड। तो गुणनखंड मेथड कैसे निकालते हैं गुणनखंड से? तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं अपने 5, 15 और 20। इसके अंदर अपने को क्या करना है, 5 के गुणनखंड करेंगे 5 की पावर 1 है, 15 के गुणनखंड करेंगे 5 की 1 और 3 की 1, और 20 के गुणनखंड करेंगे क्या होता है 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 होता है। ठीक है, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपने, जिस गुणनखंड की पावर, जिसकी अभाज्य संख्या की पावर कम होती है उसको उठाते हैं। तो 5 की पावर क्या है 1 है, 2 की पावर 2 यहां है, और यहां क्या है 2 की पावर 0, यहां भी क्या है 2 की पावर 0। तो अपना 2 की पावर 0 यानी कि जो नहीं है उसको तो अपने को उठाना ही नहीं है, जो तीनों में नहीं है ना उसको तो अपने को रखना ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, तीनों में जो दिखाई दे रहा है 5 की पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 5 की पावर 1। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं 20, 30, 50, 20, 30 और 50। तो इसके अंदर देखो कि कॉमन क्या है। सबसे पहले अपने को कॉमन देखना है। 20 के अंदर क्या होता है 2 इंटू में 10, 30 के अंदर क्या है 3 इंटू में 10, और इसमें क्या है 50 के 5 इंटू में 10। तो अपने को सीधा सीधा पता चल रहा है इसमें कॉमन, सब में कॉमन क्या है 10 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने को HCF के अंदर कॉमन देखना है गुणनखंड मेथड के अंदर। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 180, 220, 180, 220। अब आप देखो कि इसके अंदर 180 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 10, 3 3 9, 9 दूनी 18, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में 11 इंटू में 10। आई समझ में? कॉमन उठाते हैं, एक तो इसमें कॉमन है 10, दोनों में कॉमन है 10, और एक कॉमन है 2, तो दोनों के अंदर आ रहा है 20। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 20। ये जो गुणनखंड मेथड है ना, ये जो छोटी छोटी डिजिट होती है ना उनके अंदर अपन लगा सकते हैं। जिस डिजिट को देखने से अपने को पता चल जाए कि इसका मैं गुणनखंड कर सकता हूं, तो आप गुणनखंड मेथड ही लगाइए। जिसको मैंने इसको देखा कि 180, 220 है तो मैं गुणनखंड कर सकता हूं, जल्दी से हो जाएगा, तो मैं गुणनखंड मेथड लगा लूंगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं एक और 360, 520, 280 वाला। 360, 520 और 280। इसके अंदर सबसे पहले क्या है 10 देखते हैं अपने। इसके गुणन 36 का गुणनखंड क्या है 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2। आई बात समझ में? 3 3 9, 9 दूनी 18, दूना 36, इंटू में 10 है। इसको देखते हैं, इसका अपने को पता है 13 चौके 52 होता है, तो 13 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 10। समझेंगे? 280 को देखते हैं, 28 का क्या है 7 4, यानी कि 7 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 10, 7 दूनी 14, दूना 28। अब अपन देखते हैं इसके अंदर कॉमन, एक तो कॉमन आ रहा है इसके अंदर 10, 10 मैंने लिख लिया। दूसरा कॉमन देखो ये 4, ये आ गया 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। और कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका HCF क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इस तरह अपने को गुणनखंड मेथड करना है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं 24, 56 और 72। 24, 56 और 72।
अब देखो, अपने को संख्याएं ऐसी दे रखी हैं कि अपन इनका गुणनखंड निकाल सकते हैं, इजी है। तो अपने गुणनखंड मेथड लगा देंगे। 24 क्या होता है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अपने को पता है 8 3 24 होता है, तो 8 के टुकड़े क्या है, 2 2 2 इंटू में 3 56। 7 इंटू में 8 यानी कि 8 7 56, 2 2 2 और 7 9 8 72 यानी कि 8 2 2 2 इंटू में 3 इंटू में 3 8 9 72। तो इनमें कॉमन देख लेते हैं अपने। एक तो ये कॉमन है और कुछ भी तीनों के अंदर कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इनमें 3 आ रहा है लेकिन इसमें 3 नहीं है, 7 इसमें है, किसी में भी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, HCF 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको गुणनखंड मेथड करना है। अब अपन देखते हैं भाग विधि, बहुत ही बढ़िया है। तो भाग विधि के अंदर अपने को क्या करना है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है अपने को 69 नंबर देखते हैं। 69 115। अब भाग विधि के अंदर कुछ स्टेप है, उन स्टेप को अपने समझते हैं कि भाग विधि अपने को कैसे निकालनी है। सबसे पहले देखते हैं 69 और 115। तो इसके अंदर क्या करना है, 115 को यहां लिख देते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर, फिर क्या करेंगे अपन 69 का इसमें डिवाइड करेंगे। 69 का डिवाइड करेंगे तो देखो एक बार जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया 69। अब इसका देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, 15 में से 9 गए, 6 बच गया, यहां बच गया 10 4 46, ये आ गया 46। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 46 का डिवाइड करेंगे वापस से 69 के अंदर। 69 46 भी कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 46 मैंने यहां लिख दिया 46। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस आ गया 23 का। अब ये जो 46 है, यहां जो रकम होती है मैंने इसको यहां रखना है। 46 आ गया। अब 23 दूना क्या होता है, 46 होता है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया, किसके साथ गया है, 23 के साथ गया है। तो 23 के साथ गया तो इसका HCF क्या आ जाएगा, दोनों का HCF हो जाएगा 23। HCF हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, 78 45 78 117 तीन दे रखे हैं अपने को। अपने क्या करें, 78 को सबसे पहले लिखते हैं अंदर, अपन देखते हैं इन दोनों का HCF कितना है, 45 और 78 का। तो 78 को लिखा अंदर, 45 लिखा बाहर, तो मैंने डिवाइड किया, 45 एकम 45, 8 में से 3 7 और 3 33 आ गया। 33 का फिर जो यहां रकम दे रखी है उसको लिखा 45, 45 लिख दिया, ये फिर एक पे जाएगा, ये आ गया 33, यहां पे 2 बच गया, यहां 1 बच गया 12। ठीक है, अब देखते हैं 12 के अंदर फिर डिवाइड करेंगे 33 का, 33 के अंदर 12 का डिवाइड करेंगे, ये लिख दिया 12 दूना 24, 24 लिख दिया, 12 दो बार जाएगा 24 6 और ये आ गया आपका 9, 9 बच गया। ठीक है, 9 बच गया, तो फिर क्या करेंगे अपन, इस 12 को यहां लिखेंगे, लिखते जाएंगे जब तक डिवाइड ना जाए। तो 9 एकम 9 बच गया 3। अब ये वाला फिर से उठाएंगे, अंदर लिखेंगे, ये 9 आ गया, तो 3 3 9 हो गया, तो ये आ गया अपने पास 3। 3 से डिवाइड जा रहा है लास्ट में। तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों का जो HCF है 45 और 78 का जो HCF निकला है वो निकला है 3, यानी कि 45 और 78 का क्या HCF क्या है, 3 है। तो अब अपने क्या करते हैं, अब देखो कि इन दोनों का HCF तो क्या है, 3 है। यदि 117 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, इसके अंदर कोई कॉमन संख्या है, तो क्या 117 का भी HCF इनके साथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो 7 और 1 8 और 9, 9 DS क्या आ रहा है इसका, डिजिटल सम, 7 और 1 8 और 1 9,
डिजिटल सम 9 आ गया तो यानी कि इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा, तो यहां से भी अपने को एक 3 मिलेगा। 45 और 78 का एचसीएफ तो 3 है, और साथ में 117 का भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि 45, 78 और 117 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45, 78 और 117 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से भाग विधि मेथड का उपयोग करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 432 और 945 वाला। अपने को दे दिया 432, 945। अब देखो 945 अपने को दे दिया, इसके अंदर डिवाइड करना है 432 का, कितने पे जाएगा, ये डबल करेंगे इसका, 32 गुणा 64, 4 का 8 हो गया। अब आप इसका डिफरेंस देखो, एक और यहां पे बच गया आपका 14, 4, 4, 8, 81। अब 81 के अंदर फिर से 432 का डिवाइड करेंगे, कितने बजाएगा, 81 का किससे मल्टीप्लाई करें, अपन कर देते हैं 81 इंटू में 5, 5 और 0 और 4, 405, 81 पंजे 405, कितना बच गया, अब 27, 27 लिख दिया। अब ये जो 81 है वापिस से यहां लिख दिया, तो 27 दिए 81, तो 3 पर ये पूरा पूरा जा रहा है। तो अपने कह सकते हैं कि भाग विधि से 432 और 945 का एचसीएफ कितना होगा, 27 होगा। तो मैं इसका एचसीएफ 27 लिख दूंगा। 96 और 184, इसको इन दोनों का 44 और 96 का अपने एचसीएफ देखते हैं, 44 और 96 का। चलो 96 के अंदर डिवाइड किया, 44 दूना 88, बच गया 8। ठीक है, फिर 44 के अंदर वापस से 8 का भाग दे दिया, 8, 5 पे गया 40, बच गया 4, और ये फिर 8 यहां से फिर उठा लिया, 4 दूनी 8। इसका दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ है 4, यानी कि 44 और 96 का जो एचसीएफ है वो है 4। अब 4 देखो 184 के अंदर भाग जा रहा है, 184 के अंदर भाग चेक कर लो, अपने को पता है 84 है, 4 के डिवाइड के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, तो 84 के अंदर जा रहा है तो 184 के अंदर भी चला जाएगा। कहने का मतलब है अब क्या होगा, 44, 96, 184 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो भाग विधि से अपने इस प्रकार करेंगे, भाग देना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब देखते हैं अंतर विधि, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है अंतर विधि वाला। तो अंतर विधि देखते हैं अपने, अंतर विधि देखते हैं अपने। अंतर विधि के अंदर क्या है, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं 69, ध्यान से समझना थोड़ा सा, 69, 115। अब देखो कि इन दोनों का अंतर कितना है, 46, इन दोनों का अंतर क्या है, 46, और अपनों ने इसका 69 और 115 का जो एचसीएफ निकाला था वो 23 निकाला था, लेकिन इनका अंतर क्या आ रहा है, 46 आ रहा है। तो अंतर विधि में एक बात अपने को ध्यान रखनी है, ये जो डिफरेंस आया है ना, ये क्या है, बहुत गजब बात है, ध्यान से समझना। ये जो डिफरेंस आएगा ना, इसका डिफरेंस, ये क्या होता है कि इसके अंदर इस डिफरेंस का इसके अंदर डिवाइड और इस डिफरेंस का इसके अंदर डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा।
यानी कि अंतर अपने को दे रखा है, अंतर का डिजिट में डिवाइड करने पर समान शेषफल बचता है, समान शेषफल बचता है। इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, बचता है। समान शेषफल का मतलब है या तो रिमाइंडर आएगा 0 या रिमाइंडर नॉन जीरो होगा। यदि रिमाइंडर इसका इसमें भाग देने पर यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो वो ये जो इससे डिवाइड कर रहे हैं ये इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये संख्या HCF नहीं होगी। अब आप इसके अंदर डिवाइड करो, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यानी कि 46 का 69 के अंदर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नॉन जीरो आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये 46 इसका HCF नहीं हो सकता। अब ये HCF क्या होगा, HCF इसका कोई गुणनखंड होगा, इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। जैसे 23 इंटू में 2, अब ये 23 इसका गुणनखंड होगा। इसको गुणनखंड करके देखने पड़ेंगे अपने। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 403, 434 और 465, ठीक है। अब देखें इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 31। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 31। तो देखो कि अब ये 31 है, 31 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे, 31 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे, 31 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे, देख सकते हैं कि 31 का कोई टुकड़ा बनने वाला है नहीं। इन दोनों का डिफरेंस 31 31 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी अपने चेक करके देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस यहां पे मैं 403 लिख दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 465 माइनस 403, तो ये हो गया 62। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 62 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 62 आ गया। तो कहने का मतलब है 31 है ना, इसका कोई टुकड़ा और बनने वाला है ही नहीं, और इसका क्या टुकड़ा बनने वाला नहीं है, 31 ही आएगा। तो कहने का मतलब है इसका इसके अंदर भी भाग चला जाएगा, इसका इसके अंदर भी भाग चला जाएगा, इसका इसके अंदर भी भाग चला जाएगा। 31 क्या होगा, इनके अंदर कॉमन होगा। भाग दे के देख लेते हैं हमने, 403 में 31वां का भाग दे दिया 31, फिर बच गया 9, 3 से मल्टीप्लाई किया 93, इसको 31 को 3 से मल्टीप्लाई 93, तो ये इसके अंदर डिवाइड चला गया। यानी कि इसके अंदर भी 31 है, इसके अंदर भी 31 है, क्योंकि 31 जोड़ा 434 बन गया, फिर 31 जोड़ा 465 बन गया। कहने का मतलब है कि 31 इसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 31 आएगा। रिमाइंडर भी क्या आ रहा है, यदि इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसके अंदर भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसके अंदर भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो डिफरेंस होता है वो क्या है, उसका HCF बनता है, ठीक है। इसी प्रकार एक अपने और क्वेश्चन ले लेते हैं, 108 और 144। अब देखते हैं इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 8 6। 144 में 36 8, ठीक है, 44, तो ये डिफरेंस बन रहा है इसका 36, इसका डिफरेंस बन रहा है 36। अब देखो 36 जो है, क्या इसमें इसका भाग जा रहा है, इसमें इसका डिवाइड हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं अपने। अब देखो इसके डिवाइड के लिए 9 और 4 है, ये देखो कि 9 का भाग जा रहा है, 8 और 1 9, ठीक है, 4 4 8 और 1 9। इसका डिजिट सम क्या है, 9 है, इसका डिजिट सम क्या है, 9 है, 9 से तो डिवाइड जाएगा। 4 से चेक कर लेते हैं, 2 डिजिट क्या है, 4 से भाग जा रही है, 44 में भी 4 से भाग जा रही है, तो कहने का मतलब है ये इन दोनों में कॉमन आएगा। इसके अंदर इसका भाग देंगे, इसके अंदर इसका भाग देंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और जो डिफरेंस होता है वो इसका
डिफरेंस होता है और रिमाइंडर 0 होता है तो जो संख्या होती है जो अपने डिफरेंस है वही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF 108 और 144 का जो HCF है वो कितना आ जाएगा 36 है। तो इसी प्रकार आप ये दो क्वेश्चन जो भाग विधि मेथड से है सॉरी अंतर मेथड से है करके देखना, अंतर विधि से आप इसको करके देखना। ठीक है, ये तो थे HCF कैसे निकालना है अपने को। एक तो मैंने आपको गुणनखंड विधि बताई है, दूसरा मैंने आपको भाग विधि बताई है, तीसरा मैंने अंतर विधि बताई है। आप इन पूरे सेशन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, HCF कैसे निकालते हैं क्वेश्चन निकालना बुक में से, और आप देखो आप कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हो, उसके अंदर गुणनखंड लगा रहे हो, भाग विधि लगा रहे हो या अंतर मेथड लगा रहे हो। तो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।